तो नमस्कार दोस्तों, राम राम किसान भाइयों। तो स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आप सभी जानकारी में। तो देखो, इसमें हम मौसम की बात नहीं करेंगे और इसमें हम धान की फसल के बारे में बात करेंगे, जिसे मैंने आपको पहले भी बोल दिया था, चेपा रोग, ब्लास्ट रोग जिसे हम बोलते हैं। तो अब जैसे आपने मान लीजिए मैंने बोल दिया था आपको कि कैसे आपको जो रोकथाम या चेपा की पहचान कैसे की जा सकती है, और इसके बावजूद भी अगर आपको सही समय पर चेपा की रोकथाम नहीं की या दवाई नहीं छिड़की, और दवाई छिड़कने के बाद में भी आप अगर उसको एक बार फिर से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम बारिश होने के कारण आपकी दवाई जो बह जाती है और उसका जो है आपको सही समय पर उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। वैसा ही रिजल्ट हमको नहीं मिल पाया है और हमने दवाई जो है 2 बार छिड़क दी थी, मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करोगे तो आपको जो ही उसका भारी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, कच्ची फसल में यानी कि पक जाने पर अगर आपको कुछ समस्या हो जाती है तो आप उसको जल्दी से काट कर उसका काम तमाम कर सकते हो। आपको फसल तो यानी चारा तो नहीं मिल पाएगा उसका, परंतु आपको जो है आपका जो है धान की जो है फसल है वो उसकी जो है आप मशीन में निकाल कर जो है उसको आप काम ले सकते हो। आपको उसको मुनाफा मिल जाएगा, उसको नुकसान नहीं होगा। परंतु अगर कच्ची फसल में ऐसा हो जाता है अगर, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान, दोनों ही चीज़ें आपको नहीं मिल पाएगी और जो है आपने उसकी देखभाल की थी वो भी आपकी जो है पानी में चली जाएगी, गिर जाएगी, यानी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वही हाल हमारे धान फसल का हो चुका है। जैसे मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये धान जो है पक चुका है। इसमें हमने 2 बार जो है दवाई छिड़क दी थी और मैंने पहले बताया था आपको कि चेपा रोग की रोकथाम या पहचान कैसे की जा सकती है। तो इसी प्रकार से अभी देखेंगे आप, ये हम सामने जो खड़े हैं, आप जो देख रहे हो स्क्रीन पर वीडियो में, मोबाइल में। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये धान है 1509, आप जानते हैं 1509 के जो है धान है ये, और इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा नहीं है, परंतु इसमें 2 बार दवाई छिड़क दी थी। परंतु दोस्त फिर भी हमने सोचा कि अब पकने वाला है और अब इसकी दवाई ज़्यादा छिड़कने से हमारी जो है जब चारा गाय भैंस खाएगी तो ये पकने की कगार पर है। तो ये हम इसको लुढ़कते लुढ़कते या गिरते गिरते हम इसको काट लेंगे और हमारा जो है चारा और धान बच जाएगा। परंतु दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ और आपको दिखा पा रहा हूँ, मैं जैसे धान की फसल में चल रहा हूँ, तो जैसे हमने सोच लिया कि दोस्तों ये चारा जो किसी काम का नहीं रहा है। ये देखिए बिल्कुल ये घूसला हो चुका है। देखिए अभी देखिए ये दोस्तों, ये धान आया नहीं, यानी कि पक्का नहीं है। ये रोग इस चेपा रोग की वजह से दोस्तों ये आया है, यानी कि ये इसकी वजह से ही ये अभी 10% फसल इसकी पकने बाकी थी, परंतु अभी ये किसी काम का नहीं रहा है। अब इसका जो है हम तुरंत ही इसको कल से सोमवार से काटेंगे और फिर इसके बाद में इसको मशीन से निकालना पड़ेगा। इसको दोस्तों जुड़ेंगे या इसको हम चारा के लिए काम लेंगे, भैंसों के लिए, गाय भैंसों के लिए, तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। और जैसे मैं बोल रहा था आपको, यही हाल जो है आपका धान का होने वाला है। क्या होने वाला है? यही हाल आपके धान का गड़े का होने वाला है। अगर आप सही समय पर उसकी देखभाल या दवा छिड़कने के बाद में आपको उसकी रोकथाम नहीं हुई है तो आप 2 बार या 3 बार दवा छिड़किए। जब तक आपका रोकथाम नहीं होगा, कच्ची फसल है, पकड़ने की कगार पर है और आप दवा छिड़क देते हो या फिर दवा नहीं छिड़क, पकड़ने की कगार पर है, तो आप उसको तुरंत काट लीजिए। या फिर जहाँ पे वो आडाया जहाँ ज़्यादा आपको चेपा या ब्लास्ट नज़र आ रहा है आसपास क्षेत्र में, तो उस गर्के को यानी कि उस क्षेत्र को आप निकाल लीजिए तुरंत काट के, और ताकि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और आपकी जो है दूसरी फसल बच जाएगी। नहीं तो उसके कीटाणु जो है दूसरी फसल में जाएंगे और आज यहाँ पर है, कल आपको वहाँ पर नज़र आने वाले हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से अभी ये देखिए ये हाल है आपका धान का होने वाला है। अगर आप सही समय पर देखभाल नहीं करोगे तो मैं जैसे बार बार बोल रहा था, पहले भी बोल दिया था आपने 1-2 वीडियो में, कि आप बहुत ही जल्दी इसका जो है रोकथाम कीजिए। अभी देखिए इसमें दवाई 2 बार छिड़क दी थी, अभी 15-20 दिनों पहले या 10-15 दिन पहले छिड़की थी, परंतु अभी देखो यहाँ पे ये फिर भी ये इसमें रोकथाम नहीं हुई थी। कारण मैं बता देता हूँ, एक तो बारिश और दूसरा मौसम फिर अगर ये मान लीजिए उमस वाला मौसम बन जाता है या ज़्यादा पानी या ज़्यादा हम कम अगर पानी पिलाते हैं, ज़्यादा पानी पिलाते हैं, तब इसका कोई इसकी जो है ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा पानी पिलाने से ये आता है या कम पानी पिलाने से आता है या फिर ये जो है ज़्यादा बारिश की या किसी भी कारण से। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई लोग बाग ये भी बोलते हैं कि 1509 धान होता है उसमें ये नहीं आता है रोग, परंतु ऐसा नहीं है।
अभी कुछ ही सालों से दोस्तों इसमें भी चेपा रोग आने लग गया है। पहले दोस्तों ऐसा बोला जाता था कि ये ज़्यादातर ये सुगंधा होता है दोस्तों, उसमें क्या है कि उसका पौधा जो है काफ़ी मोटा हो जाता है और दाना ज़्यादा निकलता है, परंतु वो भाव में नहीं जाता, परंतु उसमें घास घूस होता है, उसके पत्ते चौड़े होते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा आने की संभावना बनती है। परंतु आजकल दोस्तों सभी फसल में ये आने लग गया है। यानी कि ये मान लीजिए कि आप दोस्तों ये धान की कोई भी फसल हो, और ये दोस्तों ये मौसम जब उमस वाला भरी यानी बिल्कुल चिपचिपी गर्मी होती है तभी ये इसका जो है होती है। परंतु दोस्तों इस साल क्या हुआ है कि ये समय से पहले ही आ चुका है। मान लीजिए कि ये पोटे जब धान की जो है बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती है तब ये आता है, यानी कि सितंबर के लास्ट में अक्टूबर में आता है जब बालियाँ पकने की कगार पर चली जाती है। परंतु दोस्तों अभी गीला था और ये कुछ बालियाँ इसकी कच्ची थी, दाने कच्चे थे, तभी ये आ चुका है। तो ये पूरा फसल जो पका नहीं है, 5-10% इसमें आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा हरा दिख रहा होगा आपको। तो ये भी पकेगा नहीं, ये देखिए आप, ये हरा दिखाई दे रहा है, ये पकेगा नहीं क्योंकि काटना पड़ेगा, और नहीं काटेंगे तो ये जो हाल हुआ है यहाँ पर, ये पूरे ही आगे आगे देखिए आप, थोड़ा थोड़ा नीचा होने लग गया है और ये पूरा चिपक जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा और हाथ में भी आने वाला नहीं है। तो बहुत ही जल्द हमको कल से ही इसका जो है काटने का कार्य करना होगा, और 2 दिनों का 1 दिन का ताऊ जो धूप निकाल लगाकर इसको दोस्तों तुरंत ही मशीन से निकालना पड़ेगा। नहीं तो ये दोस्तों हम जो धान जोड़ते हैं, जो हम जाली पे या पट्टे पे इसको धान को जैसे धमाधम देते हैं, चोट लगाते हैं, तो वो इसका काम नहीं होगा क्योंकि दोस्तों ये बिगड़ चुका है। पराल भी देख सकते हो आप, चारा भी इसका दोस्तों ये जैसे मान लीजिए बालियाँ तक ये इसमें कीटाणु भर चुके हैं, तो हमारे गाय भैंसों के लिए भी नुकसान होगा। तो ऐसे में दोस्तों निवेदन है कि आप जो है आप ये मान लीजिए कि आपको भी आपके खेतों में जाकर, और आप नहीं जानते हो तो आस पड़ोसी को, किसी को, ग्राम सेवक को भी दिखाइए कि हमारे इसको कैसे पहचाने, या आप देख लीजिए एक बार, किसी भी आपके जो है बड़ा किसान हो वो जानता होगा आपके क्षेत्र में, तो उसको पूछिए कि चेपा रोग की क्या होता है, ब्लास्ट रोग क्या, कैसे पहचान करें, कौन सी दवाई लें, आप उसको पूछिए, आपको अच्छी जानकारी देगा। और दोस्तों ये देखिए अब इस प्रकार से नुकसान होने की संभावना बन जाती है धान की फसल में। पूरी करीब महीना तक पे पानी फिर जाता है, तो हमारे को ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है यहाँ पे भी। और दोस्तों हमने 3-3 4-4 बार जो है तो सुगंधा या 11 की 17-18 में भी दवा छिड़क दिए, परंतु उसकी भी रोकथाम काफ़ी कम है फिलहाल तो। परंतु दोस्तों जब मौसम ठंडा होगा तो ये चेपा कम हो जाएगा। अगर दोस्तों पक जाने के कगार पर होता है तो फिर भी आप दवाई ना छिड़के, क्योंकि 15-20 दिनों तक तो दोस्तों कम से कम आप समझ सकते हो कि दवाई का असर रहता है। तो आपकी दोस्तों यहाँ पे आपको जो है गाय भैंसों के लिए नुकसान हो सकता है ये दवाइयाँ। इसलिए दोस्तों ये आजकल दवाइयाँ जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, ये मान लीजिए आप दवा छिड़कते हैं तो ये इसीलिए दोस्तों ये सरकार ने बैन की है। कुछ जो गंभीर दवाइयाँ होती है जैसे फोलेट होती है पहले, और या मान लीजिए टूफोल्ड भी ओरिजिनल नहीं आती है, तो नुवान दवाई होती है वो उसको बैन कर दिया इसलिए दोस्तों, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जहरीली होती है और वो कीटाणु को मार देती है, परंतु उसका महीने तक आपको दवाई जो है उसका असर रहता है। अब मान लीजिए आपका धान की फसल जो है 10 दिन में कटने वाली है, और आप उसको जो है अगर उसको दवाई को छिड़क देते हो तो फिर आपको 1 महीने तक कैसे वेट करोगे, आप 10 दिनों के बाद में उसको काटोगे तो फिर भी आपका जो है वो नुकसान ही करेगी सभी के लिए। और दोस्तों जैसे मौसम की बात करें तो थोड़ा सा मौसम की बात यह है कि मान लीजिए राजस्थान में अगले 1-2 दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए मौसम छिटपुट जगहों पर छिटपुट बूंदाबांदी हल्की बारिश हो सकती है। तो राजस्थान से मैं हूँ तो ये देखिए। परंतु दोस्तों अब इसको जैसे मान लीजिए अगर बारिश का हम वेट करेंगे, अगर धूप निकलने का, तो फिर इसको ज़्यादा ये आड़ा पड़ेगा, गिर जाएगा ये धान की फसल। तो हम इसको क्या करेंगे, 1-2 दिन का धूप लगा कर ही तुरंत ही निकालना पड़ेगा इसको। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि सभी को मालूम चल पाए कि यह किस हाल तक आपके धान फसल को पहुंचा सकता है। तो अभी मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।